नमस्कार, मैं हूं सोनम गुरु और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। उत्तराखंड में मौसम की मार, प्रशासन की तैयारी और जनता की चिंता। आज की सभी बड़ी खबरें आपके लिए तैयार हैं, तो चलिए बिना देरी के नजर डालते हैं पहाड़ों से मैदान तक की सबसे अहम खबरों पर। रुक करते हैं पहली खबर की ओर, पहाड़ों की रानी यानी मसूरी से। मसूरी में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लंडौर पुलिस चौकी पर आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विशालकाय पेड़ अचानक चौकी पर आ गिरा। पेड़ की चपेट में आकर एक कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन सौभाग्य से चौकी के अंदर मौजूद कांस्टेबल सुनील कुमार और उनका परिवार सुरक्षित बच गया। कांस्टेबल सुनील पहले से ही पेड़ को लेकर चेतावनी दे चुके थे, लेकिन वन विभाग की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात का जायजा लिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हादसे का इंतजार ही होता है कार्रवाई के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर के खटीमा में आज ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन हुआ। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस पद पर सरिता राणा, भागीरथी राणा और गौरव नेगी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही, लेकिन मुकाबला रोचक माना जा रहा है। धन्यवाद देना चाहता हूं शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया और खटीमा विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख का टिकट दिया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के विकास कार्यों को देखते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारी बहुमत से यहाँ पर सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान आए हैं, जिसका प्रमाण है कि यहाँ पर हमने भारतीय जनता पार्टी की ओर से ब्लॉक प्रमुख और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख के लिए पर्चे दाखिल किए हैं। ऐसी आशा करता हूँ कि विपक्ष यहाँ पे कुछ है ही नहीं और एक तरफा जीत हुई है, और ऐसी उम्मीद के साथ कि निर्विरोध ही यहाँ पर हम जीतेंगे। रुड़की के मंगलौर में बिजली विभाग के खिलाफ आज किसानों ने मोर्चा खोल दिया। स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर उत्तराखंड किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एसडीओ कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। चेतावनी दी कि जबरन मीटर लगाए गए तो बड़ा आंदोलन होगा। किसानों की मांग, पहले पारदर्शिता हो फिर मीटर लगे। इसमें पेनल्टी का तो कोई इशू नहीं है, पेनल्टी दूसरी चीज़ है। जहाँ तक स्मार्ट मीटरों का प्रश्न है, तो केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत लगाए जा रहे हैं, हर राज्य में लगाए जा रहे हैं। और अभी हमने सिर्फ नए संयोजनों पर ये कार्य शुरू किया है। सिर्फ नए संयोजन या जिनका मीटर डिफेक्टिव हुआ है उनके परसर पर भी लगा दें। तो जैसे कि इनकी समस्या थी कि प्रीपेड हम नहीं दे सकते, पहले से पैसे नहीं दे सकते हैं किसान, उसको देखते हुए अभी पोस्ट पेड मोड में लगाए जा रहे हैं। जैसा चल रहा था वैसा ही आपका बिल आएगा। तो इसमें मुझे लगता है नुकसान की जगह फ़ायदा है। आप एनी टाइम अपना रियल टाइम में अपना बिल देख सकते हैं, अपना कंजम्पशन देख सकते हैं, और ज़्यादा तकनीकी रूप से सक्षम है ये मीटर। तो स्मार्ट मीटर एक्चुअली स्टेट का कोई प्रोग्राम नहीं है, ये RDSS का। रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। भगवानपुर विधानसभा के पोहना गांव में अंडरपास के नीचे पानी भरने से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक ममता राकेश मौके पर पहुंची और नेशनल हाईवे अधिकारियों को 3 दिन का अल्टीमेट दे डाला। स्थानीय ग्रामीणों ने भी नाराजगी जताई और नेताओं पर बड़ी प्रतिक्रिया करने के लिए कहा। NH के अधिकारियों की है, इरिगेशन वालों की है, और प्रशासन भी देखे। अगर कहीं जमीन की बात है, लैंड का इशू आ रहा है तो प्रशासन वाले से कराएंगे। जहां हमारे सहयोग की आवश्यकता है हम सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से पिछले कई सालों से समस्या लगातार बनी हुई है। बरसात में भी NH वाले अधिकारियों के इनके कान नहीं खुलते। इन्होंने पता नहीं कानों में कौन सा तेल डाल रखा है, न इन्हें जनता की आवाज सुनाई देती है और न जनता की तकलीफ दिखाई देती है। मैंने अभी देव हरिद्वार से भी बात की, अगर 3 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान न हुआ तो ममता राकेश यही धरना देगी जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। जिम्मेदारी हमारी है, जनता ने हमें चुनकर भेजा है, और जब चुन के आदमी भेजता है तो उसके बहुत अरमान रहते हैं। उसे ये रहता है कि अगर उसको कोई भी जन समस्या का अगर सामना करना पड़ा तो वो हमारे पास आएंगे। वो NH अधिकारियों को नहीं ढूंढेंगे, उन्हें कहना, उन पे मनवाना वो हमारी जिम्मेदारी है। पिछले साल यहाँ पर पोहाना गाँव में यही स्थिति बनी थी। विधायक जी मौके पर पहुंची, सब उनके साथ पहुंचे। पहुंचने के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा और DM हरिद्वार जी द्वारा
ये आश्वासन दिया गया कि इस समस्या का निदान हम इस बार कर देंगे। पिछली बार इतने वादे होते हैं, ये झूठे होते हैं। लगभग रात एक जो बीमार था गांव से, उसको एम्बुलेंस बुलाई गई, एम्बुलेंस इसमें बीच में ही रुक गई। उस घटना से हमने ट्रैक्टर लगाया, ट्रैक्टर से उस आदमी को रुड़की भेजा गया। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे आते हैं स्कूल से, जब स्कूल के लिए सुबह जाते हैं तो वो बच्चे, ये तालाब है बराबर में, वे फिसल के इसमें डल जाते हैं। सुबह हमने 3 बच्चे निकाले, हमारे गांव के आदमी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है राजधानी देहरादून से। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तमसा और सुसवा नदी उफान पर है, जबकि बिंदाल और रिस्पना का जलस्तर भी बढ़ रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी ने अपना पूरा रौद्र रूप दिखाया है। आज सावन का अंतिम सोमवार है। सभी लोगों से अनुरोध है, नदी तटों पे ना जाएं, सावधानी बरतें और हर तरीके से जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेषकर नदी तटों पे बिल्कुल ना जाएं। एकदम तमसा जो है अपने रौद्र रूप में इस समय दिखाई दे रही है और सभी लोग सावधानी बरतें।